Hey, welcome to the Revolutionary Podcast. I'm Karthik. Hello everyone, I'm Harshit. Welcome to Revolutionary Podcast. सो आज के फिफ्थ पॉडकास्ट में हमने बात करी कि कैसे हमें जब यंग एज में हम होते हैं तो कैसे हमें चैलेंजेस और रिस्क लेने चाहिए और खाली नहीं बैठना चाहिए, मीन्स खाली अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे। और कैसे आज के जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है तो आज के उसमें हमको कैसे सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए और क्यों नहीं हमको बिल्कुल घबरा नहीं चाहिए रिस्क लेने से और ओपन टू एवरीथिंग होना चाहिए। हाँ। सो वी होप यू गाइस लाइक दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अभी तक हमने जैसे इतनी इसमें पॉडकास्ट में हमने बात करा है हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन और क्या डिस्ट्रैक्शन, मतलब कैसे अपने हम सेट पाथ में अपने बने रहे और कैसे डिस्ट्रैक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर पाएँ। और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं, हाँ डिस्ट्रैक्शन हमने कवर करा है, मीन्स हमने एक तरीके से कह सकते नेगेटिव साइड वाली कवर करी। आज अब हमें इस पर बात करनी चाहिए कि जैसे हमारी लाइफ होती है जैसे एज 18 to 25, यही है मेजोरिटी। अगर स्टूडेंट लाइफ स्कूल ही खत्म हो गई फिर स्टूडेंट लाइफ पे भी, स्कूल के लाइफ पे भी आएंगे, स्कूल कॉलेज लाइफ। ये टाइम मुझे ऐसा लगता है ना, हम उस एरा में हैं जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम उस एरा में भी हैं जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव रहते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी पोटेंशियल वेस्ट करते हैं। अगर देखिए जो एज होती है हमारी, अभी जिस एज में हमें 20s में, अर्ली 20s में, यहाँ पे हम अगर 3-4 साल 5-6 साल अगर बहुत खिस के मेहनत करें कोई भी चीज़ पे अपने को इवॉल्व करने पे, तो हमारी लाइफ कुछ अलग ही हो सकती है कुछ टाइम बाद। लेकिन वहीं पे हम वही छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रहें तो और यार देख, आज का टाइम ऐसा है ना, जरूरी भी नहीं है कि तू 18 या 20 साल का हो। तो अगर 10-15 साल का भी कोई देख रहा है, हाँ। और अगर वो भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल में वो भी बहुत आगे पहुंच जाए। मतलब आज के टाइम पे एक एज जो गैप था ना कि पहले के टाइम में कि मतलब सिर्फ जो 20-25 या 25-30 मतलब वही एक सेट था कि इसी एज में ही करना है, पैसे कमाने वाले थे। हाँ। लेकिन आज के टाइम पे देख, टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा मिल गया है। हाँ। और मतलब तू घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है। अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। और वो सब हमने बात कर रखी है पिछले पॉडकास्ट में। तो ये है कि आज के टाइम पे जो एज गैप है ये तो हो ही गया कम, और साथ ही साथ रही बात डिस्ट्रैक्शन की, वो भी हमने कवर कर लिया था कि किस तरीके से मतलब दोनों साइड देखी थी हमने इंटरनेट की। हाँ कि अच्छा, मेरे दिमाग में चीज़ आई कि जिसे एक ऐसे लेते हैं, एक सिंपल एक उसको सिनेरियो में लेते हैं कि जैसे एक हमारा एक ग्रुप है, जैसे हम यंगस्टर्स का, ठीक है। तो तुझे क्या लगता है इस पर, अब तू तेरे ओपिनियन अलग होंगे मेरे अलग होंगे, सेम भी हो सकते हैं, कि हमें ओवरऑल इस एज में, ये 3 से 4 साल वाले एज में, 4-5 जितना भी, इसमें हमें क्या अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए एक तरीके से। लाइफ में ऐसे कह रहा हूँ हर तरीके से, हर पॉइंट, मतलब कि तुझे एंजॉय भी करनी है लाइफ, तुझे दोस्त भी बनाना है, तुझे नेटवर्क भी बनाना है, तुझे अपने ऊपर भी काम करना है, और फिर एक जो साइड होता है तुझे वो और चीज़ें भी करनी। कौन सी एज ग्रुप का आपने बेसिकली? मैं कहूँगा यार बेसिकली जब कॉलेज स्कूल लाइफ से ओवर होती है, हाँ, जैसे हम बाहर आते हैं। तो यार देख, सबसे पहले स्कूल में तो हम बाउंडेड थे पढ़ाई को लेके, हाँ। ठीक है। उस वक्त एक पढ़ाई एकमात्र हमारा वो था कि मतलब यार नंबर अच्छा आ जाए, कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर यही मतलब स्कूल लाइफ में पढ़ाई में हम बाउंडेड थे। हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा यही रही है स्कूल में, और इससे बाहर सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, मतलब स्कूल से ट्यूशन से घर, फिर घर में सेल्फ स्टडी, और दिन भर एक टाइम टेबल ऐसा लगा रहता है कि यार बस इसी में रहना है। लेकिन क्या होता है यार, स्कूल जब हमारा खत्म होते हैं, कॉलेज में आते हैं, उसके बाद हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, नए दोस्त बनते हैं, नया शहर होता है, ठीक है। और मतलब बहुत सारी लाइफ एकदम अलग ही तरीके का लाइफ में टर्न आता है। बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, और एक फ्रीडम भी मिल जाती है क्योंकि तुम घर से बाहर आए हो। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो मेरे ख्याल से यार अभी जो हमारी जो एज होती है इस वक्त, हम लोग कॉलेज गोइंग हैं अभी, तो अभी हमारे पास बहुत सारी एनॉर्मस, हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, और हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास अभी फ़िलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कोई फैमिली नहीं जिसको हमको फीड करना है, ठीक है। हम एकदम रिस्क ले सकते हैं इस एज में। बहुत सही पॉइंट पकड़ा है वाला तूने कि हमारे पास सबसे पहली चीज़, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, और दूसरी चीज़ हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं। और ये है कि मतलब अभी हमारे पास खोने के लिए ऐसा सच उतना नहीं है, ठीक है। कि अगर हम अभी आज कुछ नया शुरू करते हैं अपना, 2-3 साल उसमें ट्राई करो, क्या होगा, या तो सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा, 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर फेल भी हो जाता है ना,
तो मतलब जो एक्सपीरियंस उसमें तुझे मिलेगा तो उसको नई लाइफ चीज़ों में ला टाइम सकता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और खोने के लिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कोई बीवी बच्ची नहीं है यार कि मतलब जिनको तुमको फीड करना है, ठीक है। और मतलब चीज़ें यही है कि इस एज में नई नई चीज़ें हमको ट्राई करती रहनी चाहिए। तो तुझे क्या लगता है इस एज में हमें फ्लेक्सिबल वे में जीना चाहिए कि यार मेरे साथ मतलब ऐसे मैं फ्लेक्सिबल वे में से बताता हूँ, या तुझे मतलब अच्छा पहले कि तुझे इस तरीके से जीना चाहिए कि मैं बहुत डिसिप्लिन वे में जीऊँगा, मुझे जो पता है मुझे करना चाहिए मैं वो ही करूँगा, या मैं फ्लेक्सिबल जो चीज़ें आएंगी मुझे मैं अपना इसमें व्यू पॉइंट बताता हूँ। जैसे अगर तुम्हें क्लैरिटी है कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी है, उस पाथ पे चलते रहो, लेकिन जो और अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी आंखें बंद मत करो, ओपन रखो क्या क्या है। अब यहाँ पे लेकिन लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं ना हमारी एज में, अपॉर्चुनिटीज और ये सब सही है, लेकिन जब फ्लेक्सिबल होने की बात आती है थोड़ा अपने को क्या बोलते हैं खुला रखना चीज़ों के लिए, हम गलत चीज़ों के लिए खुला रख देते हैं अपने को। एडिक्शंस और चीज़ें वो चीज़ें ट्राई करना यार, ये चीज़ मैंने लाइफ में ट्राई नहीं की चीज़ें, हम कह रहे हैं अच्छी चीज़ों के लिए ओपन रखना अपने को। अच्छा एक चीज़ ऐसा होता है कि बहुत लोग मिलते हैं कि मतलब यार अगर तूने ये लाइफ अभी एंजॉय नहीं करी तो कब करेगा, ठीक है। और मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें कि जो बोलेंगे यार कि क्या कहते हैं, अगर कि मतलब एक ना एक दिन मरना ही है हम लोगों को, तो क्यों ना हम एंजॉय करा जाए, और फिर हम लोग फ्लेक्स छोड़ दे अपने आप को, मतलब लाइफ एट द एंड खत्म होनी है। तो वहीं अगर तू दूसरा इसका पर्सपेक्टिव देख कि यार लाइफ अगर होनी है एंड, तो हम क्यों ना एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाए वर्ल्ड में कि मतलब हमको लोग याद करते रहे, अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए हमको याद करा जाए। यहाँ पे वो चीज़ आती है ना कि हम दूर का नहीं सोच पाते हैं। हाँ वही जो हमने बात करी थी कि शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हम चाहते हैं। होता क्या है ना, जब तुम देख नहीं पाते हो कि यार मेरा फ्यूचर ऐसा होने वाला है, इतना बढ़िया होने वाला है, तो तुम अभी के लिए सेटल हो जाते हो, छोटी मोटी वो सेट कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और हाँ तूने कहा कि अपने आप को फ्लेक्स छोड़ देना या ढीला छोड़ देना, या फिर एकदम अपने डिसिप्लिन या फिर एकदम अपने रूटीन पे स्टिक रहना। तो यार देख रूटीन पे स्टिक रहना अलग चीज़ है, मतलब रूटीन पे तो ऐसा है कि हमारा जो हमारे डेली टास्क है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम अपनी तुम्हारे जो डेली टास्क हैं उससे ऊपर प्रायोरिटीज किसी को नहीं देनी है। और इसका मतलब ये भी है कि तुम एकदम डिसिप्लिन रहो, ये भी जरूरी नहीं है। दोस्त बनाओ, कनेक्शन बनाओ, बाहर जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम अभी स्कूल से बाहर निकलो, एक्सप्लोर करने का समय यही है, एक्सप्लोर करते रहो चीज़ों को, लेकिन साथ ही साथ जो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी है उनको भी मत भूलो। मतलब ये चीज़ें मेरे को अपने आप मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इन चीज़ों की, क्योंकि फ्यूचर मेरा है, इसमें मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसी और का फ्यूचर नहीं है, तेरा फ्यूचर नहीं है, किसी और का फ्यूचर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और एट लास्ट अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना सीखो। ये जो पूरी चीज़ है ना कि हमें और चीज़ें भी ट्राई करनी, अच्छी चीज़ें, हाँ अच्छी चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे चीज़ लगती है कि एक जो नंबर ऑफ प्रायोरिटी तो सबकी होनी चाहिए, वो है अपने करियर की तरफ काम करते रहना और अपने को इम्प्रूव करते रहना डेली बेसिस पे। ये तो नंबर ऑफ प्रायोरिटी है सबकी, मतलब उससे ऊपर तो कुछ होना नहीं, ना तुम्हारे दोस्त ना कोई कुछ भी नहीं। फिर दूसरी प्रायोरिटी जो मेरे को लगती है कहीं ना कहीं फैमिली वाली होती है, भले तुम दूर भी हो, तुम्हें फैमिली को अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी मुझे लगती है कि क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्यू फ्रेंड्स जिनको हम कहते हैं, वो एक होने चाहिए। फिर चौथे में ये सब चीज़ें तुम्हें एक्सप्लोर करना है, सब चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है जो टॉप की 3 चीज़ें होती है ना, तो अपने करियर पे हर दिन तू काम कर रहा है, करियर पे फोकस है, अपने को इम्प्रूव कर रहा है। एक तो हो गया करियर, अच्छा इस पर बात करते हैं। एक तो हो गया करियर, तू पढ़ाई वाला है, तू कुछ जो भी फील्ड में है। एक हो गया इम्प्रूव करना, मुझे लगता है ये वाली चीज़ बहुत कम लोग करते हैं। इम्प्रूव इन द सेंस हम सिर्फ उसी में बाउंडेड रहते हैं जो हमारा काम है, हम उससे बाहर की बुक्स नहीं पढ़ते, नॉलेज नहीं लेते हैं, हम अपने को फिजिकली, वैसे आजकल तो आज का हमारी जनरेशन लाइक हम ज़्यादा अवेयर है हमारी जनरेशन में कि हम एक्सरसाइज वो सब करते हैं। हम बाहर अपने को और चीज़ों में और एरियाज़ में इम्प्रूव कर उतना नहीं समझते हैं, कि ऐसा लगता है कि हम इसमें कर रहे हैं तो बढ़िया ही है। देख इम्प्रूव हम कर देंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, हाँ ठीक है। जैसे मैथ्स में तुम कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी फर्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे मतलब एकदम सही है सॉल्यूशन तुम्हें निकल जाए, वो तब निकलेगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ को। तो वही है, लाइफ भी ऐसी है यार, कि जब तक मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना चीज़ों की, जब तक तुम्हें या तो फेल नहीं होगे, या फिर हाँ स्ट्रगल जब तक नहीं करोगे, या फिर जब तक तुम चीज़ों को सीखोगे नहीं, तब तक एकदम इंस्टेंटली तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हाथों हाथ नहीं मिलती है सब चीज़ें, वो ऑब्वियस है। हाँ एक यहाँ पे चीज़ आती है, अपने को हर दिन चैलेंजिंग टास्क में इंगेज रखना और अपनी लिमिट्स पुश करते रहना, क्योंकि अब यार हम देखते हैं कितनी एनर्जी रहती है हमें इस टाइम पे। अभी यूथ है हमारे, हाँ लोग यंग एनर्जी होती है, मतलब 30-35 साल के लोगों को पता है, वो भी इतना काम हो रहे हैं, हम तो इतने। मुझे कहीं लगता है ये टाइम हमें वेस्ट करते नहीं बिताना चाहिए। अच्छा एक बार नेगेटिव साइड में मैं देखता हूँ, हम बहुतों को देखते हैं कि यार ये टाइम बहुत वेस्ट करते बिताते हैं ये टाइम। अभी मुझे लगता है हमारी जनरेशन में हम
बहुत सारे लोग अवेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा भी है कि दिन भर बस फ़ोन में स्क्रोलिंग चलती रहती है। अच्छा, अब वो तब होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आए, तुम्हें रोक दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कह दिया, या तुम्हारे या दो थप्पड़ लगा के पढ़ने बैठा दिया, हाँ, या तुम्हारे टीचर को प्रोजेक्ट दे दिया उसमें, वो सब चीज़ें। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है। और इस एज में एक और चीज़ है कि तुम चाहे कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, उससे एक चीज़ अगर तुम्हें, क्या वो सच में तुम्हें बेनिफिट पहुंचा रही है, क्या तुम्हारे लिए सच में बेनिफिशियल है। अगर तुम मोबाइल में भी कुछ चीज़ें देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो या कोई भी चला रहे हो, तो क्या तुम्हारी लाइफ में सच में वो चीज़ें वैल्यूज ऐड कर रही हैं, या फिर बस तुम्हारा टाइम किल कर रही है। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग है, खुद क्वेश्चन करना, खुद क्वेश्चन करना कि कहीं मैं ओवर कंजप्शन तो नहीं कर रहा हूँ चीज़ों का, कहीं जो मेरे को अभी जो टाइम मिला है जो मैं इन चीज़ों में वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उन चीज़ों को प्रोडक्टिव साइड लगाऊँ तो क्या पता मेरी लाइफ आज से 2-3 साल बाद कुछ और ही हो, क्या पता मैं कुछ और ही जगह अपने आप को देखूँ एट एंड। अच्छा, ये इस पर बात तूने आई तेरी की यूट्यूब ये सब, तो मतलब यही कह रहा है कि इंटरनेट में जो कंज्यूम करते रहते हैं चीज़ें, तो पता मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या उनसे बात भी अगर करी जाए या जो उनके बारे में तो पढ़ेगा, उनके डेली रूटीन और सब चीज़ें, उनका जो एक फ़ोन यूसेज होता है ओवरऑल, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो क्रिएटर भी हो, पता है जो क्रिएटर भी होते हैं वो बहुत मिनिमम होता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब में एंगेज रहने का। मैं टेक्निकल गुरुजी का वो देख रहा था परसों, एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो बोले थे कि उन्होंने 0 लोगों को फॉलो करा इंस्टा पे, और उनके पता नहीं जितने फॉलोअर हैं, और वो इंस्टा में कुछ कंज्यूम नहीं करते हैं। अब ये नहीं कह रहे कि इस एक्सट्रीम में जाओ, बट एक बार समझो, वो कह रहे हैं कि बस वो खोलते हैं जो भी मतलब ओपन करेंगे इंस्टाग्राम, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए पोस्ट करते हैं। तो क्योंकि जब तुझे उस प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम करना होता है हर दिन, तो ये अपने आप बाउंड्रीज आ जाती है यहाँ पे, और जब एक तरीके से तू बिजी हो जाता है दिन में इस टाइम पे, और जितने भी तुम लोगों को जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगर तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ अपने लाइफ में वैसे भी, वो लोग दिन भर 7-8 घंटा वो लगे रहते हैं हमारी एज में अपने काम, सुबह उठे मॉर्निंग रूटीन फॉलो करा, फिर दिन भर लगे रहते हैं, फिर शाम को टाइम ही नहीं मिलता तेरे पर चलाने का इतना। एक होता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं टाइम के साथ बढ़ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, प्रायोरिटी करेगा इसको, यहाँ पे तो हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर से नहीं आ रही। मैं जैसे तूने पहले कहा टेक्निकल गुरुजी के एग्जांपल में कहा, अच्छा, हाँ, उस टाइम पे कह रहा हूँ कि अगर तुम अभी तुम, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टार्ट करी होंगी वो चीज़ें, वो चीज़ें अपने आप एक दिन में तो नहीं हो सकती। नहीं। तो वही है, हाँ वही है कि चीज़ों को स्टार्ट करना है हमको। चीज़ें जैसे हम आज चीज़ स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम अपना लेवल पुश करते जाएंगे, और उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डू इट नाउ वाला, हाँ अभी स्टार्ट करो। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसको हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, और चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी कि कल करेंगे करके। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस टाइम से क्या होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, और हमको खुद उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा, ठीक है, और हमको डोपामाइन हिट उस चीज़ से मिलेगा रेदर देन कि हमको टेक्नोलॉजी या मीडिया कंजप्शन से मिल रहा है। उस हमको अपने जो काम है उससे अच्छा लगेगा हमको। और बात रही अगर हम अभी जो है स्ट्रगलिंग फेस में जब हैं, तो उस टाइम पे हमको अपनी प्रायोरिटीज़ को टॉप में रखना चाहिए। जो चीज़ आई थी उस टाइम में वो प्रायोरिटीज़ को टॉप में रखना चाहिए, और उन्हीं हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उस टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हमको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि अपने आप को तुम कैसे अच्छा इंडिविजुअल बनाओ डे बाय डे, और कैसे अपनी लिमिट्स को तुम पुश करते रहो। लिमिट्स को पुश ना, जैसे हम तुझे ऐसा लगता है कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, सपोज एग्जांपल लेता हूँ फिटनेस में, कि तू जैसे रोज एक्सरसाइज ये सब करता है, कई बार ऐसा लगता है जिस दिन तू जैसे उसको थोड़ा मैक्सिमम एफर्ट के साथ करे कोई भी काम, जैसे हम कहते हैं 100% देना, तो ऐसा लगता है यार मैं अभी तक नहीं दे रहा था अपना 100%। ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, पढ़ाई में या कोई भी तू वर्क ले ले, मतलब कि हम कर, और जब तू उस चीज़ को लिमिट को पुश करता है रोज, तो तू देखता है जो तुझे रिजल्ट चाहिए होता है, प्रोग्रेस जो तुझे दिखती है वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाती है। हाँ, इससे ऐसा है कि तूने आज पहले दिन कुछ काम करना शुरू करा, ठीक है, तो आज तूने जितना अपना आउटपुट दिया वो तेरा आज के लिए 100% है। अब तू कल फिर से उस काम को कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे कर रहा है, तो जो तेरा कल का 100% था वो तेरा 0% हो जाना चाहिए, समझ है। और तेरा फिर नेक्स्ट डे का 100% तू पिछले दिन से कंपेयर कर कि क्या पिछले दिन से मैंने इफेक्टिवली वर्क करा है, अगर करा है तो तेरा आज का 100% वो है, फिर अगले दिन का 1%। इसको फिर ओवरऑल में देखा जाए तो 1% इंप्रूव तो हर दिन करेगा। हाँ करेगा, तो हर दिन तो 100% इनपुट डालेगा तो तू 1% हर दिन इंप्रूव करता रहेगा। बिल्कुल। तो यही है कि तुम अपने आप को हर दिन कंपेयर करो कि क्या मैं आज कल से अच्छा इंसान बन पाया हूँ, या फिर मैंने कल से अपने आप को ज़्यादा पुश करा है आज के दिन, वही है। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई, तो हमने करियर और ये चीज़ों पे बात करी। एक दूसरे पर्सपेक्टिव में जाता है कि हमारी एज में कितना इंपॉर्टेंट है अभी हम जो चीज़ें अपनी हैबिट्स बना ले रहे हैं, वो हैबिट्स होती हैं, फिजिकल हैबिट भी होती है, वही होती है मेंटल हैबिट भी, तेरा बिहेवियर। जैसे सपोज तू कोई चीज़ पर रिएक्ट कैसे करता है, सपोज तेरा गुस्सा आ रहा है तो तू क्या उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व कर रहा है, या तो रिएक्ट करता है, हाँ, या तो तू बहुत रूड वे में बिहेव करता है, बहुत काइंड वे में,
और मुझे लगता है चीज़ें प्रैक्टिस से होती है, मतलब लाइफ मुझे ऐसा लगता है हमारी ना ओवरऑल एक प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। तूने जो चीज़ें प्रैक्टिस करी, हाँ बिल्कुल, तो जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा है, तू प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं ख्याल थॉट्स में खोया रहूँगा, तो मतलब ओवरऑल वही आदत बन जाती है। मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है एक तरीके से इमोशनल बीइंग है, ठीक है। हम लोग इमोशन से घिरे रहते हैं, हम उनको काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम अपना इमोशंस को, लेकिन रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमको इमोशंस के। अच्छा, मतलब हाँ, कहीं का गुस्सा जैसे कहीं निकल जाता है, वैसे वो है कि इसके लिए मेरे को चीज़ लगती है सबसे नंबर 1 चीज़ है मेडिटेशन। मैंने मैं मेडिटेशन हमेशा बात करते हैं फोकस और चीज़ों के लिए, मैंने परसों दूसरा साइड देखा और मैंने खुद में भी एक्सपीरियंस किया। जब तू मेडिटेट करता है ना, एक चीज़ होती है कि तेरा रिएक्टिव टाइम खिंच जाता है, मतलब कि तू जैसे चीज़ों पे रिएक्ट करेगा। होता क्या, हम लोग जब गुस्सा करते हैं सब ना, हम अचानक से रिएक्ट करते हैं कोई भी, चीज़ें झन्ना जाते हैं यार वो। लेकिन जब तू मेडिटेशन करता है ना, तो तेरा माइंड जा रहा है इधर उधर, लेकिन तू उसको बार बार खींच के वापस ला रहा है, और वो प्रैक्टिस बन रही। और एक कब कंडीशन में होता है पता है, जब तू जैसे कभी गुस्सा हो, कोई भी चीज़ होगी ना, तो तू वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बार तू चीज़ों को एक तरीके ऑब्जर्विंग मोड से देखता है, फिर रिएक्टिव मोड से नहीं देखता। तू देखता है कि ये चीज़ है क्या, मतलब इसमें मुझे गुस्सा, और गुस्सा बंद हो जाता है। तभी मेडिटेशन जो करता हूँ गुस्सा ही नहीं आता। मेडिटेशन और एक और चीज़ है कि सेल्फ क्वेश्चनिंग करना चाहिए हमको, कि मतलब हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पर हमको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये चीज़, जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ करनी जरूरी थी, क्या ये इमोशंस मेरे को अभी यहाँ यहाँ पे रिएक्शन करना जरूरी था इस चीज़ पे। यही चीज़ें कॉन्वर्सेशन में भी हैं। हाँ, हर जगह है ये चीज़ें। ये चीज़ मतलब मुझे तो तेरे साथ भी होता होगा, जैसे तू बात कर रहा है तो फिर बाद में आता होगा यार ये चीज़ गलत हो गई। हाँ, अभी भी हो सकता है कि हम लोगों ने इस पॉडकास्ट के दौरान हमने बहुत सारे, अब हम जब पॉडकास्ट जब खत्म हुआ उसके बाद हम सोचेंगे तो फिर लगता है कि यार ये चीज़, और ये जरूरी भी है। मुझे पहले लगता था कि यार सोचना नहीं चाहिए, जो हो गया हो गया, नहीं जरूरी है। अगर तुम सोचोगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करोगे तो तुम आगे इंप्रूव नहीं करने वाले। जैसे अगर वही है कि मतलब एग्ज़ाम जैसे हम दे रहे हैं तो हम हर क्वेश्चन के साथ अपने आप को एनालाइज करते रहें कि क्या मिस्टेक्स थी मेरी, और उन मिस्टेक्स को मैं कैसे इंप्रूव करूँ अगली बार, ताकि वो मिस्टेक दोबारा नहीं हो पाए। और एट लास्ट में यही कहूँगा यार कि अभी जो हमारी एज है, इस एज में हमको रिस्क लेना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, हमको रिस्क लेना चाहिए। और क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड सेट से हमको सोचना चाहिए अलग अलग चीज़ें। अच्छा, जब एक और चीज़ मुझे एंड में जो चीज़ लगी कि हमारे टाइम पे हमें अपनी स्किल्स और नॉलेज पे काम करना चाहिए। नॉलेज बुक्स से तू ले सकता है, और इंटरनेट सबसे बढ़िया चीज़ है, और उसको फिर लर्न और एग्जीक्यूट वाली बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, कि हम एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो गया कि हम बस लर्न कर रहे हैं, हमारा माइंड ही में हम मेमोरी को इंटेलेक्ट समझ बैठे हैं। मतलब कि बच्चे अच्छे नंबर आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो है गलत, लेकिन इधर के देखिए मेजोरिटी वो मेमोरीज में तुम भर रहे हो, उसको लिख रहे हो, इंटेलेक्ट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकल ऐसे हमको कुछ सिखाई नहीं, प्रैक्टिकल। और इंटेलेक्ट तुम्हारा टेस्ट होता है तुम्हारी प्रैक्टिकलिटी में, जब तू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकल जब तू चीज़ों को करता है तब होता है ना। और प्रैक्टिकल नॉलेज ही है जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। हाँ, वहीं से स्किल वहाँ से बढ़ती है। मतलब स्किल का सिंपल मतलब है तो नॉलेज एक्वायर कर रहा है और तो उसको टर्न करके प्रैक्टिस में लाके तो उसको स्किल में बना के, तो जब तू स्किल्स बिल्ड करता है और तो 3-4 साल बाद तेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है औरों से। सो वी होप यू गाइज लाइक दिस पॉडकास्ट। और यार अभी तक हमने जितनी बात करी उससे हमारे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थे किसी को बुरा लगे, किसी की किसी को बुरा लगे हमारी बातों से। बिल्कुल एकदम फ्री फ्लो कन्वर्सेशन थी, किसी की इमोशंस या किसी की वो हर्ट करने का हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। और हम इस पॉडकास्ट से बस यही करना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी यंग जनरेशन है, हम उन तक एक काइंड ऑफ मैसेज या अवेयरनेस पहुंचा सके कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से भी स्पेंड कर सकते हो। हाँ, और कैसे मतलब डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे अवॉइड करें और कैसे एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो पाथ है उसमें हम बने रहें, अपने लिए वर्क करते रहें, काम करते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी वुड बी गिविंग द लिंक टू आवर जीमेल अकाउंट इन which you can ask any of your questions. And you can also ask on Instagram. We will also give the link would be given in the description box. So that's it for today. We hope you guys like it, and you can like and subscribe to the channel. Yes. And also share with your like-minded friends too. So thanks for watching. Thank you everyone. Thanks for watching.